अब जो सिल्वर ईटीएफ लॉन्च हुआ है, आज हम आपको बताएंगे सिल्वर ईटीएफ की एबीसीडी में कि आखिर ये सिल्वर ईटीएफ है क्या, हम और आप इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं और क्या इसमें निवेश करना फ़ायदेमंद है, जोखिम क्या क्या है। इन तमाम मुद्दों पर आसान भाषा में बात करेंगे। और हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, चूंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने इसे लॉन्च किया है, तो इस वक्त हमारे साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के चिंतन हरिया जुड़े हैं, जो आपको तमाम बारीकियों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे कि ये ईटीएफ क्या है, ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चिंतन हरिया जी आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। लॉन्चिंग के डे सबसे पहले जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र राव कोटक सिक्योरिटीज़ के और कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चिंतन हरिया जी आपसे, मतलब आप ये मानकर चलें कि मैं एक आम निवेशक की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरे फंड मैनेजर हैं, तो आप जरा इस लिहाज से हमें ये समझाएंगे सर चर्चा में आगे कि ये ईटीएफ कैसा है, क्यों है, कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। तो पहला सवाल आपसे मेरा यही कि सिल्वर का ईटीएफ है क्या? शुक्रिया मृत्युंजय जी, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नए साल की शुभकामनाएं। जो सिल्वर ईटीएफ है, बिल्कुल एक एडिशनल मौका मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। चांदी एक ऐसी चीज है जहां 5000 वर्षों से उसकी जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, आज के अगर जमाने की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, सोलर पावर में उसकी जो यूज है वो काफी बढ़ रही है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिल्वर की यूज ऑलरेडी बढ़ रही थी, तो जो चांदी की इंडस्ट्रियल यूज है वो काफी बढ़ रही है। और आमतौर पर अगर हम देखें तो फिजिकल चांदी लेने में निवेशकों को थोड़ी कठिनाइयां होती है, क्योंकि वो थोड़ी बल्कि भी होती है और उसकी सिक्योरिटी प्लस प्योरिटी की ध्यान रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जो सिल्वर ईटीएफ है भारत का पहला वो ला रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, बेहद खुशी है कि निवेशकों को एक मौका मिल रहा है। पिछले 1.5-2 सालों में निवेशकों का रुझान गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड ऑफ फंड की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने फायदे देखे हैं कि अगर आप निवेश ईटीएफ के द्वारा करते हो तो काफी आसानी से निवेश हो जाता है, आपको और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसी श्रृंखला में सिल्वर ईटीएफ भी हम ला रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ एक सिंपल आसान तरीका है। जिन लोगों को सिल्वर यानी कि चांदी में निवेश करना है फाइनेंशियल तरीके से, वो सिल्वर ईटीएफ के द्वारा कर सकते हैं। जो पैसा सिल्वर ईटीएफ में आएगा उसके वो लेकर हम चांदी खरीदेंगे, वो हमारे जो स्टोरेज या वोल्टेज है वहां पे रहेंगे। और इन्वेस्टर्स को जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के भाव अगर बढ़ते हैं तो उसका भी फायदा सिल्वर ईटीएफ के द्वारा होगा। तो जो भी चांदी का भाव है, अगर सिल्वर में निवेश करना है तो सिल्वर ईटीएफ एक आसान जरिया है निवेशकों को उसका लाभ उठाने के लिए। और आज तक भारत में सिल्वर के लिए कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इजीली आसानी से अवेलेबल नहीं था। ये पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और भारत में जैसे फाइनेंशियलाइजेशन और नॉलेज लोगों का बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनका रुझान फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें आशा करते हैं कि सिल्वर ईटीएफ का फायदा और लाभ आपके सभी श्रोताओं निवेश करके लेंगे। ओके, ठीक है। तो मतलब पहले सवाल में आपने ये बता दिया कि सिल्वर ईटीएफ क्या है। तो मतलब सिल्वर ईटीएफ वो है, जो बात आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है, कि इससे पहले कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चांदी में नहीं था। जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। आप गोल्ड ईटीएफ पहले से मौजूद है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। स्पॉट मार्केट में तो आप गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, चांदी भी ले सकते हैं, लेकिन गोल्ड में कई सारे विकल्प मौजूद थे पहले से, गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ। लेकिन चांदी में पहली बार ईटीएफ आया है। तो अगर आप मान लीजिए चांदी डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, कई बार ये होता है कि चांदी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चांदी में होता है, दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, गिरते हैं, तो वहाँ पर जोखिम आपका बढ़ जाता है। ईटीएफ के जरिए जब आएंगे आप चांदी के मार्केट में तो आपका जोखिम कम हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब चिंतन हरिया जी आप ये बताइए मुझे कि एक आम निवेशक कैसे सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, उसका पूरा प्रोसेस है क्या? बिल्कुल, प्रोसेस एकदम आसान है। जैसे आज हम देखा कि पिछले 2 सालों में भारत में डीमैट अकाउंट की जो बढ़ोतरी हुई है 2 करोड़ से 7 करोड़ के करीब, तो बहुत सारे निवेशकों के पास अभी डीमैट अकाउंट है। तो किसी भी ईटीएफ को आप एक शेयर के तरह खरीद सकते हैं, एक्सचेंज पे ट्रेड होगा। उसकी जो दर होगी वो चांदी के भाव से 1000 अगर हम डिवाइड करते हैं तो करीबन, अगर चांदी का भाव 66,000 है तो जो 1 यूनिट यानी कि 1 ग्राम 65 या 66 रुपए के आसपास ट्रेड होगा। तो जितना भी चांदी का भाव है उसका अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे उतने पे उसका 1 यूनिट ट्रेड होगा। सो न्यूनतम से न्यूनतम, छोटे से छोटे दर पर भी आप उसका 1 यूनिट खरीद सकोगे।
आप एक्सचेंज पे जाके आपके डीमैट अकाउंट के द्वारा, ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा आप खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो। रियल टाइम बेनिफिट आपको मिल जाएगा चांदी का, और बहुत आसान तरीका है निवेशकों के लिए डीमैट अकाउंट के द्वारा निवेश करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये कि चांदी के ईटीएफ के लिए, हरिया जी, चांदी के ईटीएफ के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, पहली बात। बिल्कुल, अगर आपको ईटीएफ खरीदना है, कोई भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदना है, अच्छा। आपको चांदी गोल्ड हो, तो आपके पास डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। जिन निवेशकों के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, उनकी सुविधा के लिए जो फंड ऑफ फंड होते हैं, जो चांदी के ईटीएफ में या गोल्ड के ईटीएफ में निवेश करते हैं, वो भी हम आशा करते हैं भविष्य में आएंगे। तो आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, तो अच्छा, आपको ठीक है। फंड ऑफ तो आपने ये बताया कि, अच्छा ठीक है, तो एक तो डीमेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फंड ऑफ फंड के जरिए जाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट आसान तरीका है, तो आपका एक डीमेट अकाउंट हो, ये बात क्लियर हो गई अगर आप सिल्वर के ईटीएफ पे पैसा लगाना चाहते हैं। दूसरी बात कि आप मिनिमम 1 यूनिट भी सिल्वर का ईटीएफ ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 यूनिट आपको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 66 रुपए के आसपास मिल जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम आप 100 रुपए से कम का भी इन्वेस्ट आप सिल्वर के ईटीएफ में कर सकते हैं। तीसरी बात कि रियल टाइम आप खरीद सकते हैं, रियल टाइम आप बेच सकते हैं। आपने मान लीजिए अभी ईटीएफ खरीदा, आपका मन हुआ कि नहीं मैं कल इसे बेच दूं, तो आप कल इसे बेच सकते हैं। ये बातें तो क्लियर हो गई। एक बात और हरिया जी कि ये ट्रेड किस प्लेटफॉर्म पर होगा, कहां पर मैं देख पाऊंगा रियल टाइम प्राइस फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव? तो जैसे कि हर ईटीएफ का जो ट्रेडिंग होता है एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म पे होगा, जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं, वैसे ही आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ भी एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म पे, सभी जो हमारे ईटीएफ आपको एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हुए दिखेंगे। आपको वहाँ पे जो नेचुरल बाइंग सेलिंग है वहाँ पे दिखेगा, और आमतौर पर जो रियल टाइम प्राइस होता है उसी के आसपास एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं जो ईटीएफ है। तो बीएससी और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ आपको खरीदने का और बेचने की सुविधा होगी। ठीक है, तो एनएससी बीएससी पर आप ईटीएफ खरीद पाएंगे और वहां पर बेच भी पाएंगे, ये बात तो हो गई। लेकिन अब रविंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हरिया जी ने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब आप जरा बताएं कि क्या, क्योंकि चांदी का नेचर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, चांदी के दाम एक झटके में बहुत ऊपर जाते हैं, एक झटके में बहुत नीचे आ जाते हैं, तो आप जरा बताइए, क्योंकि इसमें भी जो मैं देख पा रहा हूं कि 95% जो है वो सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली। तो क्या अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है चांदी का ऊपर नीचे, तो क्या ईटीएफ में भी हम उतना ही फ्लक्चुएशन देखेंगे, या ईटीएफ में कम उतार चढ़ाव रहेगा कंपेयर टू डायरेक्ट मार्केट के, और यहां पर रिस्क कम रहेगा? आपका सुझाव क्या होगा? रेप्लिका मृत्युंजय, तो मेरे हिसाब से जो सिल्वर में जो अंडरलाइन में जैसे वॉलेटिलिटी रहेगी, आई थिंक सेम वॉलेटिलिटी आप इसमें भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि ईटीएफ में आप एक एसआईपी टाइप्स कर सकते हैं, जैसे कि आप एवरी मंथ यू आर इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट आपको एसआईपी फंड ऑफ फंड में करना पड़ेगा। ईटीएफ में आप अपने हिसाब से एक डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी मार्केट नीचे आता है तो आप यूनिट्स खरीद सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज है। वॉलेटिलिटी वही रहेगी, लेकिन क्योंकि इसमें आप छोटे से छोटे यूनिट भी परचेस कर सकते हैं। जैसे चिंतन जी ने बताया कि अगर सिल्वर का भाव 62,000 है, तो अगर उसको आप डिवाइड करते हो 1000 से, तो अराउंड 62 का जो वैल्यू का जो यूनिट है आप वो भी ले सकते हो। तो आई थिंक इट इज वेरी स्मॉल डिनोमिनेशन। तो इसके चलते जो इन्वेस्टर्स है उनको छोटे छोटे यूनिट्स में भी इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपके एवरेजिंग के वजह से अगर वॉलेटिलिटी होती भी है, तो नीचे में अगर आप खरीदते हैं, क्योंकि सिल्वर में हमने देखा है कि नीचे से वापस प्राइसेस अच्छे खासे जंप लेते हैं, तो मेरे हिसाब से निचले लेवल पे भी अगर आपका एवरेजिंग होता है, तो आई थिंक आपको उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना कि आप डायरेक्टली एक्सचेंज पे अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी वही रहेगी, लेकिन एवरेजिंग की वजह से आपको इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मतलब ये कि चांदी का जो नेचर है, उतार चढ़ाव वाला नेचर, उठा पटक वाला नेचर, वो आपको ईटीएफ में भी दिखेगा। लेकिन ईटीएफ में आपके पास फायदे वाली बात ये होगी कि ईटीएफ में चूंकि आप एक स्मॉल यूनिट में लेंगे, ईटीएफ छोटे छोटे यूनिट में एसआईपी की तरह, तो यहाँ पर आपका जोखिम कम हो जाएगा और आपका एवरेजिंग, मान लीजिए आपने कभी एक भाव पर लिया,
अब अगली यूनिट आपने दूसरे भाव पर लिया तो आपका एवरेजिंग ठीक ठाक हो जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा जोखिम नहीं होगा। कुणाल जी, एक बात और, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर मैं चांदी का ETF ले रहा हूं और मैंने एक एक यूनिट, दो दो यूनिट करके मान लीजिए 10, 20, 50 यूनिट मैंने जमा कर लिए, तो क्या उसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकता हूं? क्या कहेंगे आप? मृत्युंजय जी, नहीं, फिजिकल डिलीवरी नहीं, ये दिस इज अ ET एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, इसमें आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं है। सो बट इट्स बेटर देन फिजिकल डिलीवरी। अगर आप फिजिकल डिलीवरी सिल्वर का लेते हो, वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर दैट, सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट इन द कमोडिटीज मार्केट। जैसे गोल्ड था, इतने सालों से सिल्वर ETF आते ही, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय ICICI एंड we wish them all the best, and we think that this product will get traction. अच्छा, ठीक है, तो इसमें फिजिकल डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी। ये सवाल पूछने का मकसद बिल्कुल साफ था कि बहुत सारे लोग सोना और चांदी का नाम सुनते ही उनके मन में होता है कि गोल्ड हमें फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगा या चांदी फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगी। तो सिल्वर ETF का ये प्रोडक्ट ही ऐसा होता है कि जिसमें फिजिकल डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं होता है। चांदी के प्राइस के आधार पर इसकी यूनिट तय होती है, लेकिन आपको फिजिकल में, हाँ, अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं तो ETF का यूनिट आपके पास जमा हो जाए, उसको बेचिए, फिर आप चांदी खरीदिए। अब चिंतन हरिया जी, एक बात बताइए सर कि आप लोगों ने 5 तारीख से 19 तारीख का वक्त अभी तय किया है, जो ये टाइम फ्रेम है कि इसके बीच में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 19 तारीख के बाद अगर सर मुझे लेना है तो फिर मैं क्या करूं? जो पिछला प्रश्न था फिजिकल डिलीवरी का, सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी निवेशक को 30,000 यूनिट यानी कि 30 किलो चांदी लेना है या बेचना है, तो एक प्रावधान होता है रेगुलेटर के द्वारा और हमारे SID के द्वारा, जो हमारी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, कि अगर आपको 30 किलो या उससे ज्यादा मल्टीपल्स ऑफ 30 किलो में लेना है या बेचना है, तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आ सकते हो। जैसे कि कहा गया था कि फिजिकल डिलीवरी अगर आप ना ले तो अच्छा है, क्योंकि आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम होगा, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। पर अगर आपके पास 30 किलो चांदी है या 30,000 यूनिट आपने इकट्ठा किए हैं, तो आप हमारे पास AMC में ला सकते हैं, हम आपको फिजिकल डिलीवरी देंगे। वो फिजिकल डिलीवरी के थोड़े कॉस्ट वगैरह होते हैं, इसलिए हम वो ज्यादा तौर पर पुश नहीं करते, क्योंकि आपको कॉस्ट देने पड़ते हैं फिजिकल डिलीवरी के, और जो GST वगैरह लगता है वो अलग। तो इसीलिए ETF के द्वारा आप निवेश करें और बेचे तो अच्छा रहेगा। फिजिकल डिलीवरी 30,000 यूनिट यानी कि 30 किलो के ऊपर अगर आपके पास है, 30 किलो, 60 किलो, 90 किलो, तो आपको फिजिकल डिलीवरी भी LBA में जो क्वालिटी का है सिल्वर, वो मिल सकता है। आपका प्रश्न क्या था? सॉरी मृत्युंजय जी। हाँ, कि सर ये हेलो। 5 से 19 तारीख की डेट अभी तय है इसमें सब्सक्राइब करने के लिए। अगर 19 जनवरी के बाद मैं लेना चाहूं सिल्वर का ETF, तब मैं कैसे ले सकता हूं? बिल्कुल, तो ये जो NFO पीरियड है वो आपने सही कहा, 5 जनवरी से 19 जनवरी का है। 19 जनवरी के बाद अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के बाद जो यूनिट्स होंगे वो एक्सचेंज पे ट्रेड होना शुरू होंगे। लिस्टिंग डेट होगा, जैसे कि किसी भी IPO का भी लिस्टिंग डेट होता है, वैसे यूनिट्स ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे एक्सचेंज पे। उसके बाद आप एक्सचेंज पे खरीद सकते हो, बेच सकते हो जब भी आपको लगे सही, क्योंकि फिर हर ट्रेडिंग डे पे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होगा। तो जब भी ये लिस्ट होगा, हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्द से जल्द लिस्ट कर पाए उसको लिस्ट करने की कोशिश करेंगे अलॉटमेंट के बाद। उसके बाद आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो एक्सचेंज पे। और 30 किलो या 30 किलो के मल्टीपल्स पे अगर आपको खरीदना बेचना है, तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। हम आपको वो सुविधा करके आपको खरीद के दे सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर हरिया जी, लास्ट क्वेश्चन कि अभी कैसे सब्सक्राइब करें? आज से चूंकि ओपन हुआ है, तो क्या आपके पास जाना पड़ेगा, ICICI प्रू के पास? अभी क्या तरीका है, मतलब जब लिस्ट नहीं होता है, लिस्ट होने से पहले सब्सक्राइब करने का क्या तरीका है? किसी भी NFO में निवेश करने के लिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के NFO के लिए निवेश करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप हमारे जो ऐप है उसमें भी जा सकते हैं, या आप किसी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा प्लेटफॉर्म पे आप हो, वो प्लेटफॉर्म, ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल होते हैं, जो हमारा NFO वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो डिजिटल माध्यम से आप कर सकते हैं, या तो हमारी जो ऑफिसेस है उसमें भी आप जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आजकल सब डिजिटल माध्यम से हो रहा है, तो काफी आसान होता है। आप अगर सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे या फिर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आपका आसानी से निवेश हो जाएगा आपके बैंक के द्वारा, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह, और काफी आसान है। और हमने ये प्रावधान हमारे सभी NFO के लिए बना के। शुक्रिया।
चलिए, बहुत शुक्रिया चिंतन हरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज लॉन्चिंग के दिन सबसे पहले जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।